नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल की। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने और जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में करने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीर आपके सामने है। अस्पताल में जनरेटर भी है लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तो तेल के लिए कर्मचारी दौड़ते हैं। देखिए तस्वीर में कि कैसे कर्मचारी गैलन में तेल लाते हैं और फिर उसे जनरेटर में डाला जाता है। इस व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अस्पतालों की हकीकत क्या है। करीब 45 मिनट तक बिजली नहीं रही और मोबाइल की रोशनी में इलाज होता रहा। अस्पताल की लापरवाही की जितनी बात की जाए वो कम होगी। ऐसा ही लापरवाही उस वक्त भी देखने को मिला जब 1 साल के छोटे बच्चे को सांप काटने पर परिजन सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लाए तो अस्पताल में बिजली नहीं थी और न ही जनरेटर चलाया गया। खास बात तो यह है कि जनरेटर में डीजल ही नहीं था। लाइन कटने के बाद संविदा पर चल रहे जनरेटर कर्मी तेल लाने गए और तब तक तकरीबन 45 मिनट तक बच्चे का इलाज मोबाइल के टॉर्च पर किया जाता रहा और अस्पताल प्रशासन 45 मिनट तक मूक दर्शक बना रहा। लापरवाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से मोबाइल के टॉर्च की रोशनी पर इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं 45 मिनट तक इलाज के लिए जनरेटर में तेल डालते हुए जो कर्मी है वो इधर उधर भागते रहे और 45 मिनट बाद जनरेटर को शुरू किया जा सका, जनरेटर को स्टार्ट किया जा सका। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो बच्चे की हालत सांप काटने की वजह से गंभीर थी, जिसकी वजह से इलाज करना जरूरी था और वो कह रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी पर जान बचाना पहले जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी पर इलाज कराना सही है? क्या बिजली गुल होने के बाद जनरेटर के लिए डीजल लाना जाना क्या उचित है? क्या ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल होने के बाद भी टॉर्च के रोशनी पर ऑपरेशन किया जाता है? आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जाती है सदर अस्पताल? तो लाइट नहीं तो किसी इलाज कर रहे हैं? लाइट नहीं है, अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं इस बच्चे को। कोशिश कर रहे हैं इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की, लेकिन स्थिति बहुत हमारे अंडर कंट्रोल नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसको 31 पे मिला है हमें। तो मोबाइल की रोशनी पे इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल की रोशनी में अभी मजबूरी में किया जा रहा है। पहले तो जान बचाई जाए उसके बाद। तो इस बीमार व्यवस्था पर सवाल है कि क्यों नहीं रहता जनरेटर में तेल? वक्त पड़ने पर आखिर क्यों कर्मचारी भाग दौड़ करते हैं? इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है अगर इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। क्या सिविल सर्जन की आंखों पर पट्टी बंधी है, आंखों में पट्टी पड़ी है जो उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आती? क्या सिविल सर्जन को इसकी जानकारी नहीं है कि उनके अस्पताल का जनरेटर बिना तेल के रहता है? अस्पताल के आखिर मैनेजर कहां हैं? सवाल यह भी है स्वास्थ्य मंत्री जी क्या इस तस्वीर के सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे? और हमारे साथ कुमार अनुभव जुड़े हुए हैं। कुमार अनुभव, जिस तरीके से यह तस्वीर सामने आई है, चलिए, इलाज जरूरी था, वक्त पर इलाज करना चाहिए था तो इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर की पहल की बात करें तो अच्छी बात है क्योंकि इलाज पहले जरूरी है, लेकिन सवाल अस्पताल प्रशासन पर, सवाल सिविल सर्जन पर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं जब बिजली कटती है तो अस्पताल में जनरेटर को चलाया जाता है? अनुभव,
तो ये तस्वीरें सहरसा से आई हैं जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। सवाल यही है कि क्या ये तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्री को नजर आएंगी? क्या ये तस्वीरें सहरसा के अस्पताल प्रबंधन को नजर आएंगी? क्या ये तस्वीरें सिविल सर्जन को नजर आएंगी? क्योंकि यहां पर एक बच्चा जिसे सांप काट लेता है उसे अस्पताल लाया जाता है, अस्पताल में बिजली गुल हो जाती है, अस्पताल में जनरेटर भी मौजूद होता है, लेकिन जनरेटर में डीजल नहीं होता है, जिसकी वजह से अस्पताल की बिजली गुल रहती है और बिना बिजली के, बिना रोशनी के एक बच्चे का इलाज 45 मिनट तक चलता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अनुभव जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर ने वक्त पर इलाज शुरू किया, यह अच्छी बात है, टॉर्च की रोशनी में ही सही, लेकिन जब अस्पताल में जनरेटर मौजूद है तो बिजली कटने के बाद कम से कम रात के अंधेरे में जनरेटर को क्यों नहीं चलाया जाता? जी अली, मैं बता दूं, ये जो है मामला जो है, जहां तक डॉक्टर की इलाज की है तो जो वो काफी सराहनीय कदम है, ताकि वो टॉर्च की रोशनी पे ही इलाज शुरू किया। लेकिन जहां तक बात है, ये दिन के उजाले में जो है अंधेरा जैसा माहौल देखा जा रहा है और उसी समय जो है ये इमरजेंसी वार्ड की जो वाकया है, जहाँ पे डॉक्टर ने एक साल के बच्चे का जो है इलाज करा। सांप काटने के बाद बच्चे को परिजन जो है अस्पताल लेके आया था, जहाँ उसका। चलिए अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबाइल की रोशनी में, किस तरह से एक बच्चे का इलाज चल रहा है। अंधेरा है जहां पर बच्चे का इलाज हो रहा है, इमरजेंसी वार्ड है ये जहां पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर की तारीफ हम करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने ना बिजली, ना अंधेरा और ना ही कोई ऐसी चीज देखी, पहले इलाज को प्राथमिकता दी। लेकिन सवाल अस्पताल प्रबंधन पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जब मरीज आते हैं उसके बाद जनरेटर को शुरू किया जा रहा है, और जनरेटर को जिस तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है उससे एक चीज तो साफ है कि जनरेटर में डीजल काफी पहले से नहीं था। जब मरीज पहुंचते हैं और जब जरूरत होती है जनरेटर की, तब जो कर्मी है वो भाग दौड़ करते दिखते हैं, डीजल लेकर पहुंचते हैं और फिर जनरेटर को शुरू किया जाता है। लेकिन तब तक 45 मिनट का वक्त बीत जाता है और 45 मिनट तक मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज जारी रहता है। तो ये दो तस्वीरें बिहार के बीमार हेल्थ सिस्टम को दर्शा रही हैं। सवाल भी हैं और सवाल लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें बार बार इस तरह की सामने आती हैं। और इस बीच न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो अस्पताल के मैनेजर कहां होते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो लोग इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर उन लापरवाहों पर कार्रवाई नहीं होगी तो बार बार ऐसी तस्वीरें आएंगी। अगर कार्रवाई होती है तो शायद इस सिस्टम में सुधार देखने को मिले। लेकिन फिलहाल की हकीकत यही है कि ये तस्वीरें ही बिहार के बीमार हेल्थ सिस्टम की तस्वीरें हैं। जब एक सदर अस्पताल में, यानी कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां जनरेटर में डीजल नहीं होता, आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। वहां पर डीजल नहीं होता जनरेटर में, ताकि बिजली गुल होने पर जब जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो यहां पर जनरेटर चलाया जा सके। और हमारे साथ आलोक रंजन जी जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। आलोक रंजन जी, क्या इस तरह की तस्वीर सामने आनी चाहिए? वो तब जब तमाम दावे किए जाते हैं कि बिहार में हेल्थ सिस्टम लगातार दुरुस्त हो रहा है, हम कोरोना के तीसरे वेव से लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं। क्या इस तरह की तस्वीर सामने आनी चाहिए? नहीं, ऐसा है। हेलो जी। हाँ, ऐसा है कि
आप जो बातें कह रहे हैं, यदि इस बात में सत्यता है तो निश्चित रूप से इस चीज की इसकी जांच होनी चाहिए और हम निश्चित रूप से इसकी जांच करवाएंगे। क्योंकि आज तो जो स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य की, उसमें लगातार जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल को ऑक्सीजन से युक्त किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है जी। इसमें कोई दोमत नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन यदि कहीं इस प्रकार की घटना हुई है सहरसा में, और इसकी जानकारी हम लेते हैं और इसकी जानकारी लेकर के इसकी जांच कराएंगे, और यदि इसमें कोई जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। आलोक रंजन जी, यहां पर हम डॉक्टर की तारीफ करना चाहेंगे। डॉक्टर ने भी यह बात कही है कि उनकी प्राथमिकता इलाज करना था, उन्होंने इलाज किया, क्योंकि मरीज का इलाज करना पहले उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन सवाल तो यही है कि आप कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मी। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि एक ऐसी घटना से जो चूंकि लाइट नहीं थी, अब किस कारण से लाइट नहीं थी इसकी तो ये पता लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, सदर अस्पताल में सारी सुविधा है। तो अब इसकी तो जांच होगी, और इसमें जो जांच जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी, उसको जो है सो हम लोग जानकारी लेते हैं, उसकी जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, जो ऐसी परिस्थिति फिर आने वाले समय में कभी नहीं आए। बाकी तो कोई सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, बाकी तो सारी चीज उपलब्ध है हॉस्पिटल में। बिल्कुल आलोक रंजन जी, वही हम कह रहे हैं कि सरकार तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार सदर अस्पताल में एक्सरे मशीन लगवाती है, सरकार सीटी स्कैन मशीन लगवाती है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाती है। यहां पर भी बड़ा जनरेटर साफ दिख रहा है, लेकिन दिक्कत तो यही है कि सरकार तमाम सुविधाएं उपलब्ध तो करवा देती है, लेकिन जब उनके संचालन की बात आती है तो जमीनी स्तर पर जो स्वास्थ्य कर्मी है, अस्पताल मैनेजमेंट है, वो पूरा नहीं कर पाता। नहीं, उसको हम लोग देखेंगे, हम आपको उसको पता लगाते हैं कि किस कारण से, किसके गड़बड़ी से, किसके कारण से यह स्थिति हॉस्पिटल में पैदा हुई है। इसकी जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी अगर बात की जाए, आप ये दावा कर रहे हैं और हम भी ये तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरीके से थर्ड वेव से लड़ने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार, कोशिश है कि इस बार किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आपको नहीं लगता कि अगर इन पर कार्रवाई होती है तो एक मैसेज जाएगा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार? निश्चित रूप से अगर नहीं कार्रवाई होनी है, यदि इन्होंने सरकार के किसी भी व्यवस्था के इनके नेग्लिजेंसी के कारण सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से इनके साथ इनकी जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जब ये कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में अन्य किसी भी ऐसे कर्मचारी के माध्यम से, ऐसे मैनेजमेंट को, आलोक रंजन जी आप हमारे साथ बने रहिए। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, हमारे साथ सिविल सर्जन भी जुड़े हुए हैं, उनका जवाब ले लेते हैं और आप उनका जवाब सुनिएगा, उसके बाद हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर अवधेश जो सिविल सर्जन है, आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या आपके अस्पताल में जनरेटर में तेल नहीं रहता? इसकी जानकारी आपको रहती है? तमाम सुविधाओं की आप नियमित तौर पर जानकारी लेते हैं? इसकी जानकारी पूर्व से नहीं दी गई थी और पहली बार ऐसी घटना मेरे कार्यकाल में घटित हुई है। और जैसे ही मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है, मैं ब्लैक लिस्टेड किया हूं और सभी से शो कॉज नोटिस किया हूं, और जो भी संभव कार्रवाई हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं तुरंत आज ही करूंगा। डॉक्टर अवधेश जी, सामने दिख रहा है इतना बड़ा जनरेटर है,
नॉइज फ्री जनरेटर है, तमाम सुविधाएं हैं, सरकार दे रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ एक कर्मियों की वजह से इसका फायदा जो है वो मरीजों को नहीं मिल पाता? हालांकि यहां पर हम आपके डॉक्टर की तारीफ जरूर करेंगे क्योंकि मोबाइल की रोशनी में उन्होंने इलाज को प्राथमिकता दी है। उस बच्चे का मैं खुद फॉलो अप कर रहा था। वो महिषी का बच्चा था, स्नेक बाइट का बच्चा था। मैं खुद घंटे घंटे फॉलो कर रहा था और ऐसी घटना घटित हुई, बहुत दुखद घटना है। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा उन पर जो भी संभव हो सकता है। और मेरे डॉक्टर ऐसी स्थिति में जान बचाने के लिए जितना संभव हो सकता है उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक रंजन जी सिविल सर्जन कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं न्यूज 18 पर बिहार सरकार किस तरह से सुनिश्चित करेगी कि जो सुविधाएं अस्पताल में सरकार के जरिए मुहैया कराई जाती हैं वो उन सुविधाओं का फायदा मरीजों को मिले, आम लोगों को मिले और किसी भी तरह की कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कैसे सुनिश्चित करेगी बिहार सरकार? ये बिल्कुल आपने सही कहा है और हम तो न्यूज 18 को भी धन्यवाद देते हैं कि यदि कोई ऐसी कमी हुई है तो आपने यदि उसका उजागर किया तो निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में अन्य कोई ऐसी घटना नहीं घटे उसमें यह सहयोग देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे सिविल सर्जन ने आपको स्पष्ट कहा है कि ऐसी घटना घटी है, हमने उसको ब्लैक लिस्टेड के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया है। और मैं भी आपको बताता हूं कि ऐसी घटना जो है तो पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जो भी संभव होगी कार्रवाई किया जाएगा। और बिहार सरकार ने जो भी तैयारियां अभी की है, अभी तो बिहार सरकार में जितनी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बिहार के हॉस्पिटल को किस प्रकार से तीसरी वेव से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री के इतना परिश्रम कर रहे हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हमारा किसी भी कमी के लिए, किसी कमी के कारण कोई हमारा मरीज कहीं पर कोई हताहत नहीं हो, इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन यदि ऐसे किसी कर्मी के कारण यह कठिनाइयां हुई है तो आने वाले समय में इस प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए आलोक रंजन जी आप हमारे साथ बने रहिए। सिविल सर्जन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। डॉक्टर अवधेश प्रसाद, बिहार सरकार या केंद्र सरकार तमाम सुविधाएं अस्पतालों में मुहैया करा रही हैं, यह बात तो तय है, लेकिन कमी कहां रह जाती है जो इस तरह की तस्वीर आ जाती है सामने? आखिर क्यों नहीं वक्त रहते, अगर ये जिम्मेदारी किसी प्राइवेट एजेंसी को दी जाती है या किसी कर्मी को दी जाती है, आखिर क्यों वक्त नहीं रहते इस तरह की जांच की जाती है ताकि इस तरह की तस्वीरें ही सामने ना आए? निश्चित रूप से कमी तो हुई है और कमी जब हुई है तो उसको जांच करके वो कमी फिर से दोहराई नहीं जाए, उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। और अगली बार मैं एश्योर करता हूं कि ऐसी घटना नहीं होगी, मैं कड़ाई से इसका पालन करवाऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश प्रसाद और आलोक रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज 18 पर मंत्री बिहार सरकार ने भी यह आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सिविल सर्जन ने भी यह बात कही है कि ब्लैक लिस्टेड किया गया है उस एजेंसी को जो जनरेटर चलाने का जिम्मा संभाल रही थी और आगे से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। और अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो न्यूज 18 उसे जरूर दिखाएगा। इधर दानापुर के बेटा के रेफरल अस्पताल की तस्वीर भी आपको हैरान कर देंगी। यहां घायल मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया गया। रेफरल अस्पताल में आने वाले मरीजों की मरहम पट्टी तो अंधेरे कमरे में ही की जाती है, वहीं टाका लगाने के लिए मोबाइल की रोशनी का सहारा लिया गया। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद उसे चालू नहीं किया जाता है और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ दिया जाता है।
तो दानापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से एक मरीज को मोबाइल की रोशनी में अंधेरे में टांका लगाया जाता है और इस बीमार व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह तस्वीर दानापुर की है कि आखिर क्यों नहीं रहता जनरेटर में तेल और इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। क्या सिविल सर्जन की आंखों में यहां भी पट्टी पड़ी है जो इस तरह की तस्वीरें उनको नहीं दिखती? क्या सिविल सर्जन को इसकी जानकारी नहीं है जो जनरेटर में तेल नहीं रहता, अंधेरे में इलाज किया जाता है? आखिर अस्पताल के मैनेजर कहां हैं जो उनको यह प्रबंधन, यह मैनेजमेंट नहीं दिखता? और सवाल यह भी कि क्या दानापुर की इस तस्वीर पर भी स्वास्थ्य मंत्री जी कार्रवाई करेंगे ताकि एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर सामने ना आए? क्योंकि सहरसा के बाद से दानापुर जो राजधानी पटना से सटा हुआ है, राजधानी पटना के क्षेत्र में आता है, वहां पर भी अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है जहां पूरा स्वास्थ्य महकमा बैठता है तो वाकई ये तस्वीरें हैरान करती हैं। तो ये तस्वीरें दानापुर की हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक अंधेरा कमरा है, यह कमरा अस्पताल का है और उस अंधेरे कमरे में मोबाइल की रोशनी में टांका लगाया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि हालात क्या हैं। हालांकि न्यूज़ 18 पर मंत्री और एक सिविल सर्जन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उम्मीद करते हैं कि दानापुर में बेटा के रेफरल अस्पताल से आई इस तस्वीर पर भी कार्रवाई होगी और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको एक तरह से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा ऐसी तस्वीर बिहार के किसी भी जिले से ना। अंधेरा क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा और ये सब आपके फोन पर मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने सवाल के जवाब प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। मोबाइल नंबर है 7977773753। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।